यू हैव लर्न अबाउट सम फीचर्स यूज्ड फॉर ग्रुपिंग प्लांट्स। हमने कुछ फीचर्स के बारे में तो पढ़ लिया है, अब हम क्या करेंगे, एनिमल्स को ग्रुप करने के जो फीचर हैं उनको देखेंगे एक एक करके। अब एनिमल को हम ग्रुप करेंगे, हमने पहले प्लांट को ग्रुप किया है, अब एनिमल्स को। जस्ट लाइक प्लांट्स, जैसे हमने प्लांट्स को किया, एनिमल्स टू आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। जो एनिमल्स हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। हाउ कैन वी ग्रुप सच ए वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स। वाइड का मतलब बहुत ज़्यादा जो है अलग अलग जीव हैं, बहुत ज़्यादा जीव हैं धरती पे, तो उनको हम कैसे जो है क्लासीफाई करेंगे। वट फीचर्स कैन यू थिंक टू ग्रुप देम। तो कौन से फीचर के बारे में हम सोच सकते हैं, कौन से ऐसे गुण हैं जिसके हेल्प से हम उनको अलग अलग ग्रुप में डाल लेंगे। इन एक्टिविटी 2.3 यू हैव ऑलरेडी सेट सम बेसिक्स ऑफ ग्रुपिंग एनिमल्स। एक्टिविटी जो 2.3 थी, हमने कुछ बेसिक्स तो वहाँ पे देख लिए थे। जैसे हमने क्या देखा था, लैंड पे रहना या फिर वाटर में रहना, है ना, या फिर इन दोनों में जो रहते हैं उसके हिसाब से हम उनको ग्रुप कर सकते हैं। अब और कुछ भी देखते हैं, और डिटेल्स से देखते हैं। अब यह क्या है, लेट अस फाइंड आउट। यू हैव रिकॉर्डेड द मूवमेंट ऑफ फ्यू एनिमल्स इन टेबल नंबर 2.2। मैंने बताया था ना, 2.1 टेबल हमारी थी प्लांट की, 2.2 टेबल थी हमारी एनिमल्स की। तो इस एनिमल की टेबल में यू मे हैव ऑल्सो ऑब्जर्व्ड हाउ अदर एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी प्लेस टू प्लेस जो है एनिमल्स कैसे मूव करते हैं, यानी वो फ्लाई करते हैं, या वो वॉक करते हैं, या वो स्विम करते हैं, वो क्या करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए। लेट अस नाउ थिंक अबाउट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन एनिमल्स। अब एनिमल्स की मूवमेंट देखेंगे हम। ए नंबर ऑफ एनिमल्स आर शोन इन फिगर 2.7। तो ये नीचे कुछ एनिमल्स दिखाए गए हैं। यू कैन ऐड मोर एनिमल्स दैट यू मे हैव ऑब्जर्व्ड एंड क्रिएट ए पोस्टर ऑन द वैरायटी ऑफ एनिमल्स। आप खुद भी इनमें एनिमल्स ऐड कर सकते हैं और एक पोस्टर बना सकते हैं। विच बॉडी पार्ट्स आर यूज्ड बाय एनिमल्स इन द पोस्टर यू क्रिएटेड एंड दोज फिगर 2.7 फॉर मूवमेंट। तो कौन सा बॉडी पार्ट्स जो है वो एनिमल्स यूज़ करते हैं इस पोस्टर में। आप जैसे ये बर्ड्स हैं, ये अपनी विंग्स का यूज़ करते हैं, काऊ अपनी लेग्स का यूज़ करती है, ये भी अपनी विंग्स का यूज़ करते हैं, ये लेग्स का यूज़ करते हैं। ये है बॉडी का यूज़ करता है अर्थवर्म, ये लेग्स का यूज़ करती है चींटी, और कछुआ जो है वो भी लेग्स का यूज़ करता है, फ्रॉग लेग्स का यूज़ करता है, और ये स्नेक जो है वो अपनी पूरी बॉडी का यूज़ करता है ना। जैसे ये है फिंग्स का यूज़ करती है ना। तो इसी को हम बोलते हैं डाइवर्सिटी इन एनिमल्स। तो लिस्ट दीज एनिमल्स इन टेबल नंबर 2.5। तो आपने एक और टेबल बनानी है और उसमें इन एनिमल्स को लिख देना है। नोट द वे इन विच दीज एनिमल्स मूव, ये कैसे मूव करते हैं, एंड नेम द बॉडी पार्ट्स यूज फॉर द मूवमेंट्स। और मूवमेंट्स के लिए कौन सा बॉडी पार्ट जो है वो ये यूज़ करते हैं वो आपने इसमें लिख देना है। तो आगे देखते हैं क्या है। आगे ये हमारी टेबल है 2.5। अब इसको भी हम साथ साथ फिल कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। क्या है, मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स एंड देयर बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व। मूवमेंट कैसे करते हैं एनिमल और उनके कौन से बॉडी पार्ट्स हैं। जैसे फर्स्ट है, नेम ऑफ एनिमल क्या है, एंट है। तो टाइप ऑफ मूवमेंट क्या करती है एनिमल, एंट जो है वो क्या करती है, वॉक करती है। और कौन सा बॉडी पार्ट्स यूज करती है, लेग यूज करती है। सिमिलरली इसने गोट का लिख रखा है, गोट क्या करती है, वॉक करती है, जंप करती है, लेग्स का यूज करती है। पिजन क्या करता है, वॉक यानी चलता है, उड़ता है, लेग्स का और विंग्स का यूज करता है। हाउस फ्लाई क्या करती है, वो चलती है, फ्लाई करती है, लेग्स का और विंग्स दोनों का यूज करती है। अच्छा, फिश बताओ क्या करती है, फिश करती है स्विम, स्विम करती है फिश। और किस चीज़ का यूज करती है, फिन्स का। ये मैंने अभी पहले भी बताया है आपको। और 6th और 7th मैं अभी फिल कर देता हूँ। तो ये आपकी टेबल फिल हो चुकी है। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है डॉग का। डॉग क्या करता है, वॉक करता है और लेग्स का यूज़ करता है। फ्रॉग जो है वो क्या करता है, भी स्विम करता है और जंप करता है, पीछे वाली लेग्स का यूज़ करता है। उसके बाद स्नेक जो है वो क्या करता है, ग्लाइड यानी रेंगता है और अपनी पूरी बॉडी का यूज़ करता है। What conclusions can you draw from the data given in the table 2.5। तो ये जो टेबल हमने बनाई है इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अलग अलग एनिमल्स के पास अलग अलग मूवमेंट है ना। एनिमल्स कैन फ्लाई, रन, क्रॉल, वॉक, हॉप,
जंप। तो एनिमल्स ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, रेंग सकते हैं, चल सकते हैं, उड़ सकते हैं, जंप कर सकते हैं, है ना। दे यूज़ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने में जो है अलग अलग बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते हैं। दे में यूज़ विंग्स का यूज़ कर सकते हैं, लेग्स का, या फिर अदर बॉडी पार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। दैट हेल्प देम टू मूव, जो उन्हें आगे जाने में, चलने में, मूव करने में हेल्प करते हैं। Here we have identified animals based on the types of movement and body parts used for movements। हमने क्या कैटेगरी यूज़ की है, कौन सा फीचर यूज़ किया है अभी, कि कौन से बॉडी पार्ट्स का वो यूज़ करते हैं और किस तरह की वो मूवमेंट करते हैं। ये दोनों तरीके हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं, एक तो टाइप्स ऑफ मूवमेंट और एक बॉडी पार्ट्स कौन सा यूज़ किया जाता है। हाउ कैन वी ग्रुप एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट्स, मूवमेंट्स के बेस पे हम कैसे उनको ग्रुप कर सकते हैं। एडिशनली मैनी एनिमल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन शेप, साइज, स्ट्रक्चर, कलर एंड अदर फीचर। तो देखने में भी जो है एनिमल्स एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। सम ऑफ दीज फीचर्स कैन ऑल्सो बी यूज ग्रुप एनिमल्स इन वेरियस वेज। इन फीचर्स का भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे हमने प्लांट्स में किया था। प्लांट्स में देखते हुए भी किसी के पास पैटर्न है, किसी का कोई छोटा है, कोई बड़ा है, ऐसे। ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स इज इम्पोर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग देयर डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी यानी विविधता को समझने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, ग्रुपिंग करने की ज़रूरत है। अब ये एक एनिमल एक्टिविस्ट हैं, इनके बारे में हम वीडियो में शायद लास्ट में देखते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग, हमारा टॉपिक नंबर है 2.3। तो अलग अलग जो परिवेश है, अलग अलग जो जगहें हैं, वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स कैसे बिहेव करते हैं या क्या होता है, कहाँ पे रहते हैं, वो देखेंगे। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग नेचर वॉक्स दैट डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट सराउंडिंग, अलग अलग एनिमल अलग अलग जगह पे रहते हैं। यू हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड मूवमेंट इन एनिमल्स, तो आपने मूवमेंट भी रिकॉर्ड की थी, जिनको हमने यहाँ पे लिखा था अभी। डज द मूवमेंट ऑफ दीज एनिमल्स डिपेंड अपॉन देयर सराउंडिंग, क्या इनकी मूवमेंट इनके सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड करती है। सराउंडिंग का मतलब क्या इनकी मूवमेंट जो है इनके आसपास के एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है, जहाँ पे ये रहते हैं। बिल्कुल करती है, क्योंकि जो पानी में रहता है वही तैरता है ना। ये चलती तो नहीं मछली, और ये ना तैर सकती है ना। लेट अस कंसीडर फिशेज एंड गोट एज एग्जाम्पल। अब फिश लिव इन वाटर, अगर वो पानी में रहती है, दे हैव स्ट्रीम लाइंड बॉडी। स्ट्रीम लाइन का मतलब ऐसे पैनी बॉडी होती है आगे से, जिससे ये पानी को ऐसे काट के आगे चली जाती है। एंड फिन्स फॉर मूवमेंट, और इसके पास ये जो है फिन्स होते हैं, जिसकी हेल्प से ये क्या करती है, तैर सकती है वाटर में। गोट्स लिव इन ग्रासी एरियाज एंड मूव विद हेल्प ऑफ लेग्स, और जो गोट है उसके पास क्या है, लेग्स हैं, जिससे वो घास के मैदान में आसानी से चल सकती है। द साइजेस एंड शेप्स ऑफ एनिमल्स ऑल्सो डिफर फ्रॉम वन अनदर, और जो साइज शेप हैं वो भी एक दूसरे से अलग अलग होती हैं एनिमल्स की। तो आगे देखते हैं, हमारे पास है एक्टिविटी। लुक एट द टेबल नंबर 2.6। तो ये टेबल है हमारे पास 2.6। रिक्रिएट ए सिमिलर टेबल ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो ये आपने ब्लैक बोर्ड पर बनानी है। लिस्ट द नेम ऑफ द एनिमल एंड प्लांट यू एंड योर क्लासमेट्स हैव ऑब्जर्व्ड इन द रीजन गिवन द टेबल। ए फ्यू एग्जाम्पल्स यू कैन मोर। अब इस टेबल को भी आपने फिल करना है। इसमें फिल क्या करना है भाई, एनिमल्स और प्लांट बताने हैं, और उनका जो एरिया है वो कहाँ पे है वो आपने बताना है। जैसे इसने बताया है कि जो कैमल है वो कहाँ पे, डेजर्ट में रहता है। और क्या होता है डेजर्ट में, माउंटेन पे कौन है, ये ट्री का नाम बता दिया। ओशन में ये फिश का नाम बता दिया। अच्छा, फॉरेस्ट में लायन रहता है। तो और कोई सा रीजन अगर आप बता सकते हैं तो वो भी आपने बताना है। मैं एक बार इस टेबल को फिल कर देता हूँ आपके लिए। तो ये टेबल जो है आपकी फिल हो चुकी है। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या हमने फिल किया है। अब यहाँ पे क्या है, कैमल है ना। अब यहाँ पे क्या है भाई, ये कैमल है, कैमल। और उसके बाद डेजर्ट में और क्या है, डेट पाम ट्री है। उसके बाद स्नेक है डेजर्ट में। माउंटेन में हमारे पास क्या क्या रहता है, देवदार का ट्री, याक जो है वो भी माउंटेन में रहता है। याक अगर आपने देखा हो, बहुत बड़े बड़े बालों वाला होता है, भैंस के जैसा बड़ा। स्नो लेपर्ड जो है वो भी कहाँ पे रहता है, माउंटेन्स में। उसके बाद ओशन में कौन कौन रहता है, फिश रहती हैं, मछलियाँ हैं, मैनग्रोव ट्री है, और वेल जो है वो भी कहाँ पे है, ओशन में।
उसके बाद फॉरेस्ट में कौन कौन रहता है, लायन रहता है, ओक ट्री है और डियर। उसके बाद अदर रीजन जहाँ पे फॉरेस्ट ही ले सकते हैं हम, या फिर हम बोल सकते हैं इसको पोंड, तालाब में। तो तालाब में कौन कौन रहता है अभी, तालाब में फ्रॉग रहता है, विलो ट्री और डक, ये सभी। तो ये ऐसे हमने इस टेबल को फिल कर लिया। अब कैक्टस विथ थिक एंड फ्लैशी स्टेम्स इन ए डेजर्ट। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग रीजन का इम्पैक्ट जो है उनके ऊपर पड़ता है। व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग प्लांट एंड एनिमल्स फाउंड इन वेरियस रीजन। तो आपने क्या क्या देखा, क्या क्या ऑब्जर्व किया, क्या क्या सीखा। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशंस विद योर क्लासमेट। तो आपकी जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको अपने क्लास के साथ आपने डिस्कस करना है। यू माइट ऑब्जर्व फ्रॉम टेबल 2.6 जो हमने अभी अभी फिल की, दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन वन काइंड ऑफ रीजन आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अनदर काइंड ऑफ रीजन। यानी एक प्लेस पे जो एनिमल्स रहते हैं वो दूसरे प्लेस पे रहने वाले एनिमल्स से जो है अलग अलग होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ड्यूरिंग ए डिस्कशन इन द क्लासरूम, एलेक्स रिकॉल्स दैट ही ऑब्जर्व्ड कैक्टस प्लांट्स विद थिक एंड फ्लैशी स्टेम्स इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान। तो उसने क्या देखा भाई, उसने कैक्टस देखा था, कैक्टस का प्लांट देखा था जो कि मोटा होता है, फ्लैशी का मतलब मोटा है ना, जो कि मोटा होता है और चिकना होता है ऊपर से, और उसके ऊपर कांटे भी होते हैं, इन डेजर्ट ऑफ राजस्थान। माया शेयर्स दैट शी सो देवदार ट्री। तो उसने कहा क्या देखा, देवदार के ट्री देखे। कहाँ पे देखे? हिमालयाज में ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी जो हिमालय पर्वत है वहाँ पे देखे उसने। दीज ट्रीज आर कोनिकल। कोनिकल का मतलब ऊपर से ऐसे कोन के जैसे तीखे होते हैं ऐसे, इन शेप एंड हैव फ्लेक्सिबल एंड स्लोपी ब्रांचेस। फ्लेक्सिबल ब्रांच होती हैं इनकी, यानी ये इस तरफ मुड़ सकता है, इस तरफ भी मुड़ सकता है। स्लोपी का मतलब ऐसे ढलान होती है, ये ढलान ही है ना, ये ढलान होती है इनके। तो नोटिस दैट दीज टू टाइप्स ऑफ प्लांट फाउंड इन डिफरेंट रीजन आर डिफरेंट। तो ये जो दोनों प्लांट हैं, एक तो कैक्टस और एक ये देवदार ट्री, जो है दोनों अलग अलग हैं और दोनों के दोनों अलग अलग डिफरेंट रीजन्स में है। तो ये अलग क्यों हैं और डिफरेंट रीजन्स में क्यों हैं वो हमें देखना है। फ्रॉम ईच अदर, वाई इज इट इज सो, वाई इज इट सो। तो ऐसा क्यों है भाई, ये अलग अलग क्यों है एक दूसरे से। वाई डज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन वेरी फ्रॉम दैट ऑफ अनदर। एक जो रीजन है उसकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो दूसरे रीजन से अलग क्यों होती है, ये भी हमने सोचना है। देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन डेजर्ट। डेजर्ट में जो है बहुत कम पानी होता है। ए हॉट डेजर्ट इज टिपिकली वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे। जो हॉट डेजर्ट है दिन में और भी ज़्यादा गर्म हो जाता है और रात को ठंडा हो जाता है। देयर फॉर यू विल फाइंड प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दीज एरियाज दैट कैन टॉलरेट एंड सर्वाइव बोथ हॉट क्लाइमेट एंड कोल्ड क्लाइमेट, है ना, दोनों चीज़ों को जो सहन कर सके, यानी हॉट कंडीशंस को दिन में सहन कर सके और कोल्ड कंडीशन को रात में सहन कर सके। ऐसे प्लांट ही कहाँ पे मिलेंगे? डेजर्ट में। द फ्लैशी स्टेम्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन डेजर्ट कैन स्टोर वाटर। जो फ्लैशी स्टेम है, जो मोटी मोटी तने हैं किसके? कैक्टस के, वो हेल्प करते हैं किसको टॉलरेट करने में? हीट को टॉलरेट करने में, जो राजस्थान में नहीं, जो डेजर्ट में होती है। मेनली इंडिया में राजस्थान में है गर्मी, है ना। द माउंटेन इन एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन्स एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट स्नोफॉल। अब एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन्स जो है वहाँ पे क्या होता है? स्नोफॉल होता रहता है। इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन सच कंडीशन सम ऑफ दीज ट्रीज हैव एबिलिटी टू लेट द स्नो स्लाइड ऑफ। तो ऐसे जो शेप होती है उन पेड़ की, यहाँ पे बर्फ गिरती है और ऐसे फिसल के नीचे चली जाती है ना, easily. Conical shape and sloping branch of देवदार trees enable them to do so easily. तो इसीलिए जो कॉनिकल शेप के देवदार ट्री हैं वो आसानी से ऐसा कर लेते हैं कि वो बर्फ़ जो है उनके ऊपर से फिसल जाती है। You must have understood by now that biodiversity varies from region to region because of diverse conditions. तो हमारे आंसर क्या है कि डाइवर्स कंडीशन, यानी अलग अलग कंडीशन की वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है वो चेंज होती रहती है एक रीजन की दूसरे रीजन से, है ना, क्योंकि सभी जगह पे अलग अलग कंडीशंस होती हैं।
लुक एट द इमेज ऑफ कैमल्स फ्रॉम द हॉट डेजर्ट। अब ये इमेज है कैमल की हॉट डेजर्ट वाले की, ये है हॉट डेजर्ट वाला और ये है कोल्ड डेजर्ट। अब आप बोलोगे डेजर्ट सर, डेजर्ट दो टाइप के होते हैं, एक हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट, है ना। ये हॉट डेजर्ट, ये है कोल्ड डेजर्ट। हॉट डेजर्ट वो होता है जहाँ पे बारिश नहीं होती और कोल्ड डेजर्ट वो होता है जहाँ पे बारिश नहीं होती। बेसिकली डेजर्ट वो होता है जहाँ पे जहाँ पे जो रेनफॉल है वो बहुत ही कम होता है, उसको हम बोलते हैं डेजर्ट। तो यहाँ पे क्या पड़ती है, बर्फ़। रेन तो नहीं आती, यहाँ पे क्या पड़ती है, बर्फ़। सॉरी, यहाँ पे रेनफॉल नहीं होता, बर्फ़ भी नहीं आती, और इसका मतलब ये है डेजर्ट। तो डेजर्ट वो है जहाँ पे रेनफॉल नहीं होता। तो डेजर्ट हॉट भी हो सकता है, डेजर्ट कोल्ड भी हो सकता है। लुक एट द इमेजेस ऑफ कैमल फ्रॉम हॉट डेजर्ट। तो ये हॉट डेजर्ट का कैमल है भाई राजस्थान के, एंड कैमल फ्रॉम द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख, और ये है कोल्ड डेजर्ट लद्दाख का। तो आप इन दोनों के बीच में जो है डिफरेंस देख सकते हैं। इसके ऊपर एक हम्प है, ये दिखाई दे रहा है हमें, इसके ऊपर दो हम्प है ना। तो व्हाट आर द डिफरेंसेस यू ऑब्जर्व बिटवीन देम। तो आप इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस देखते हैं। व्हाट एडवांटेजेस डू दीज डिफरेंसेस प्रोवाइड टू दीज कैमिलर। और इन जो डिफरेंस का है, हूव्स देखो भाई दोनों के, इसके हूव्स चौड़े होते हैं, इसके हूव्स छोटे होते हैं। तो ऐसा क्यों है, तो और इन डिफरेंस का इसको क्या एडवांटेज मिलता है वो हम देखेंगे। द कैमल्स ऑफ द हॉट डेजर्ट हैज़ लॉन्ग लेग्स। जो हॉट डेजर्ट का कैमल है उसकी टांगे जो हैं वो क्या हैं, लंबी हैं, और वाइड हूव्स, और जो उसके खुर हैं वो भी क्या है, चौड़े हैं। ऐसा क्यों है। एलेक्स शेयर्स दैट his grandmother told him that the long legs and the wide hooves help these animals to walk on the sand desert without sinking into the sand। तो जब भी आप रेत पे चलते हैं ना, तो आपके पैर रेत के अंदर धंस जाते हैं, चले जाते हैं, इसकी वजह से आपका चलना जो है मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपके पैर जो है नीचे से ऐसे चौड़े होते हो और ज़्यादा, तो वो रेत के अंदर नहीं जाते। लेकिन ऐसे ही जो कैमल है उसके पैर जो है वो चौड़े हैं नीचे से, यानी जो हूव्स हैं उसके, हूव्स यानी खुर है, जो कठोर जो निचला हिस्सा होता है फुट का, उसको हूव्स बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा चौड़े हैं, इसलिए वो सैंड के अंदर नहीं जाते। और दूसरी तरफ क्या है, द हाइट एंड लेग्स ऑफ द कैमल कैन ऑफ कोल्ड डेजर्ट आर कंपैरेटिवली शॉर्टर दैन दोज फाउंड इन द हॉट डेजर्ट। लेकिन जो कोल्ड एनवायरनमेंट में रहता है, जो कोल्ड डेजर्ट में रहता है कैमल, उसकी जो टांगे हैं वो छोटी होती हैं, और कैसी होती हैं, कम चौड़ी होती हैं। ऐसा क्यों। दी शॉर्ट लेग अलो दैम टू वॉक ईजीली इन माउंटेन्स रीजन। तो माउंटेन्स रीजन पर चलने के लिए हमें कैसी लेग्स चाहिए, छोटी छोटी लेग्स चाहिए, जिसकी वजह से उसकी लेग पहले से ही क्या है, छोटी है। इन डेजर्ट फूड इज नॉट अवेलेबल ईजीली। डेजर्ट में जो है वो खाना वो जो है बहुत कम मिलता है। कैमल्स स्टोर फूड इन देयर हम्प्स। कैमल जो है अपने हम्प्स में, जो उनके ऊपर पीठ पे बना होता है उसको हम्प्स बोलते हैं, वहाँ पे फूड स्टोर करते हैं। अब वहाँ पे फूड स्टोर कैसे करते हैं वो आप समझेंगे किस में जाके, क्लास 10th में जाके, कि कैसे वो स्टोर करते हैं। कैमल्स फाउंड इन हॉट डेजर्ट हैव वन हम्प ईच दैट हेल्प्स देम टू सर्वाइव ड्यूरिंग द स्कार्सिटी ऑफ फूड। स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी, फूड की कमी को जो है सहन कर सकें वो, इसलिए उनके हैम्प में क्या हो जाता है, फूड स्टोर हो जाता है। कैमल्स फाउंड इन कोल्ड डेजर्ट हैव 2 हम्प ईच। अब जो 2 हम्प होते हैं जो कोल्ड क्लाइमेट में जो कैमल होते हैं उनके पास, दीज 2 हम्प श्रिंक इन लेट विंटर्स बिकॉज देयर इज नॉट मच फूड अवेलेबल इन द कोल्ड डेजर्ट। अब जब वहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ती है तो क्या होने लगता है, उनके जो हम्प जो है वो छोटे हो जाते हैं, क्योंकि उनमें जो फूड स्टोर्ड है वो उसको खाना शुरू कर देते हैं। दे हैव टू यूज फूड स्टोर इन देयर हम्प ड्यूरिंग दैट टाइम। जो हम्प में फूड स्टोर है उसको वो यूज़ करते हैं उस टाइम पे। मोर ओवर दे ग्रो लॉन्ग हेयर फ्रॉम हेड टू नेक। उनके गर्दन के आसपास जो है बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बाल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वो ठंड से बच सकें। विच हेल्प दैम टू सर्वाइव कोल्ड विंटर्स ऑफ लद्दाख। वट अदर फीचर्स कैन हेल्प कैमल्स टू सर्वाइव इन द डेजर्ट। तो और कौन से फीचर हैं और कौन से गुण हैं जिनसे कैमल जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं
अलग अलग एनवायरनमेंट में, यानी कोल्ड वाला कोल्ड में और हॉट वाला हॉट एनवायरनमेंट में। अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो स्टार्ट शेयरिंग देयर ऑब्जर्वेशंस, जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी अपनी ऑब्जर्वेशंस जो है बताना स्टार्ट की। काशी फ्रॉम राजस्थान सेज दैट कैमल्स एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिन, जो कैमल्स जो है जब यूरिन करते हैं वो बहुत थोड़ा सा यूरिन करते हैं। देयर डंग इज ड्राई, और जो उनका वेस्ट होता है वो भी जो है बिल्कुल सूखा होता है। एंड दे डू नॉट स्वेट, और ना ही उनमें पसीना आता है। तो कैमल्स जो है यूरिन थोड़ा सा करते हैं, जो उनका वेस्ट है वो भी ड्राई होता है बिल्कुल, और ना ही उनको पसीना आता है, इसलिए जो वो है वाटर जो है वो लॉस नहीं होता। एज कैमल डू नॉट लूज वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज दे कैन सर्वाइव फॉर मैनी डेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, इसलिए जो कैमल है वो बहुत देर तक, बहुत दिनों तक बिना पानी के सर्वाइव कर सकता है, जिंदा रह सकता है। माया टॉक्स अबाउट सीइंग प्लांट्स विद ब्यूटीफुल ब्राइट फ्लावर्स। अब माया ने क्या, किसके बारे में बात करना स्टार्ट किया भाई? फ्लावर्स के बारे में। और एक फ्लावर का नाम लिया उसने रोडोडेंड्रॉन्स। क्या नाम है? रोडोडेंड्रॉन्स। इन शोला फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरीज हियर रोडोडेंड्रॉन्स आर of shorter height and have smaller leaves to survive through the heavy winds on the mountain tops। जो रोडोडेंड्रॉन्स हैं कहाँ पे भाई? नीलगिरी में। वो क्या हैं? छोटी हाइट के हैं, शॉर्ट हाइट के हैं, स्मॉल लीव हैं, उनके पत्ते भी क्या हैं? छोटे छोटे हैं। क्यों हैं पत्ते छोटे छोटे? ताकि वो जो हैवी विंड्स हैं उसमें सर्वाइव कर सकें आसानी से। मोर ओवर पेमा हु इज़ फ्रॉम सिक्किम, एक पेमा है जो सिक्किम से है, वो कहती है She has observed rhododendrons in the nearby mountain to be taller। और माउंटेन के आसपास वाले क्षेत्र में जो रोडोडेंड्रॉन हैं वो क्या हैं? लंबे हैं। सो इवन प्लांट सच एज रोडोडेंड्रॉन्स में एग्जिबिट डिफरेंट फीचर इन डिफरेंट रीजन। तो जैसे हमने कैमल में देखा कि एक कैमल जो कोल्ड में रहता है वो अलग है, एक कैमल जो हॉट में रहता है वो अलग है ना। वैसे ही रोडोडेंड्रॉन, ये पेड़ दिखा रखा है रोडोडेंड्रॉन का, अगर ये माउंटेन के आसपास है तो ये अलग तरह से बिहेव करता है, अगर ये प्लेन्स में है या माउंटेन से दूर है तो ये अलग तरह से बिहेव करता है। इसकी हाइट जो है बढ़ जाती है प्लेन्स में के आसपास, और माउंटेन के आसपास इसकी हाइट जो है वो छोटी होती है। अब सागर क्या कहता है भाई? सागर टेल्स हिज क्लासमेट दैट ही वेंट टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान और निकोबार गया वो विद हिज पेरेंट्स फॉर ए स्पेशल इवेंट। ही सॉ ह्यूज वेल्स, इसमें क्या देखी? मछलियाँ देखी, वेल्स देखी। वेल्स वैसे एक मैमल होती है। एंड कलरफुल फिश, और बहुत सारी कलरफुल मछलियाँ देखी। कहाँ पे? समुंदर में। हिज फादर एक्सप्लेन्ड दैट द स्ट्रीमलाइंड बॉडी ऑफ फिश हेल्प्स देम टू स्विम इन वाटर। स्ट्रीमलाइन का मतलब पानी को काटने के लिए आगे से कैसी होती है? ऐसे पतली होती है बॉडी, ताकि ये जो पानी है उसको चीर के ये आगे जा सके। जैसे एरोप्लेन आपने देखा है, एरोप्लेन की शेप भी ऐसे ही बनाई गई है, उस शेप को भी हम क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइंड शेप बोलते हैं। वी हैव लर्नड दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन ए पर्टिकुलर रीजन हैव स्पेशल फीचर्स दैट मेक देम फिट टू सर्वाइव देयर। तो हमने क्या पढ़ा अभी? प्लांट और एनिमल के कुछ ऐसे फीचर हैं, कुछ ऐसे गुण हैं जिनकी वजह से वो एक एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। तो द स्पेशल फीचर्स दैट इनेबल्स प्लांट एंड एनिमल टू सर्वाइव इन ए पर्टिकुलर रीजन आर कॉल्ड अडेप्टेशन। तो उन फीचर्स को हम क्या बोलते हैं? अडेप्टेशंस बोलते हैं। द शेप ऑफ द देवदार ट्री, जो देवदार ट्री है उसकी जो शेप है, द शेप ऑफ द देवदार ट्री एंड द हाइट ऑफ द रोडोडेंड्रॉन आर अडेप्टेशन दैट इनेबल देम टू सर्वाइव इन द माउंटेन रीजन। तो देवदार ट्री है और जो रोडोडेंड्रॉन है उनकी जो हाइट है वो एक अडेप्टेशन है जो उन्हें माउंटेन रीजन में सर्वाइव करने में हेल्प करता है। द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। तो हैबिटेट क्या है? वो प्लेस जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल रहते हैं। तो हैबिटेट ऑफ सी टर्टल इज सी। तो सी टर्टल का हैबिटेट क्या है भाई? सी है। द हैबिटेट ऑफ कैमल इज हॉट और कोल्ड डेजर्ट, है ना। द हैबिटेट ऑफ रोडोडेंड्रॉन इज माउंटेन्स। द हैबिट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रोवाइड देम फूड, वाटर, शेल्टर, अदर नीड्स फॉर देयर सर्वाइवल। उनके जिंदा रहने के लिए सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड करता है? हैबिटेट प्रोवाइड करता है।
अब मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स में शेयर द सेम हैबिटेट। हैबिटेट प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल टू इन शेपिंग द बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी को बनाने में जो हैबिटेट है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अभी साइंटिस्ट के बारे में हम लास्ट में देखेंगे। What are the different ways in which you can group plants and animals based on their habitat? तो habitat के बेस पे भी हम plants और animals को क्या है different groups में divide कर सकते हैं। One way is to group them into those that live on land, those that live in water। तो एक तो ये है कि जो लैंड पे रहते हैं, कौन से लगते हैं अभी लैंड पे। The plants and animals that live on land said to live in terrestrial habitats। यानी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स उनको बोलेंगे जो कहाँ पे रहते हैं, लैंड के ऊपर रहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, ग्रास लैंड है, माउंटेन्स हैं, इन पे रहते हैं जो। उसके बाद एक्वेटिक का मतलब जो कहाँ पे रहते हैं, पानी में। द प्लांट एंड एनिमल दैट लिव इन वाटर आर सेड टू लिव इन एक्वेटिक हैबिटेट्स। और एक्वेटिक हैबिटेट्स के एग्जाम्पल क्या है अभी, पॉन्ड है, लेक है, रिवर और ओशंस है। अब एम्फीबियन कौन है, सम एनिमल्स सच एज फ्रॉग कैन लिव इन वाटर एज वेल एज लैंड, दीज आर कॉल्ड एम्फीबियंस। यानी एक्वेटिक हैबिटेट में रहने वालों को एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं, और जो टेरेस्ट्रियल में रहते हैं यानी जो लैंड पे रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ये तो हैबिटेट के एग्जाम्पल हैं, उनको टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोलेंगे। एक्वेटिक जो पानी में रहते हैं, और एम्फीबियन जो दोनों जगह पे रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, लैंड पे भी रहते हैं, जैसे फ्रॉग है हमारे पास। व्हाट वुड हैपन इफ द हैबिटेट ऑफ ए प्लांट और एनिमल इज डैमेज। क्या होगा अगर किसी का हैबिटेट जो है वो क्या हो जाए, डैमेज हो जाए। व्हाट वुड हैपन इफ ए गोट डज नॉट गेट ग्रास टू ईट। क्या होगा अगर गोट जो बकरी है उसको घास खाने को ना मिले। कैन ए फिश सर्वाइव विदाउट वाटर। क्या एक मछली बिना पानी के रह सकती है। क्या हम बिना एयर के रह सकते हैं, क्या हम बिना वाटर के रह सकते हैं, नहीं रह सकते, तो वो मर जाएंगे, है ना। चेक विद योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड नेबर्स टू नो अबाउट द प्लांट, बर्ड, इंसेक्ट और एनी अदर एनिमल्स दे यूज टू सी फ्रीक्वेंटली इन देयर चाइल्डहुड बट डू नॉट सी एज ऑफन नाउ। तो आपको क्या करना है, अपने बड़ों से, ग्रैंड पेरेंट्स से, पापा मम्मी से बातें करनी है और उनसे पूछना है कि ऐसे कौन से प्लांट्स हैं, बर्ड्स हैं, या कौन से कीट पतंगे हैं या कीड़े हैं जो उन्होंने देखे हैं लेकिन अब वो दिखाई नहीं देते, यानी वो अब ख़त्म हो चुके हैं। दीज चेंजेस ओपन हैपन व्हेन हैबिटेट्स आर डैमेज्ड। हैबिटेट्स का मतलब जहाँ पे कोई जीव रहता है। तो ये चेंज कब आता है, यानी कोई जीव कब मरता है, जब उसका हैबिटेट जो है वो डैमेज किया जाता है। द डैमेज टू हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिजल्ट इन लॉस ऑफ देयर होम्स। अगर आप किसी का हैबिटेट यानी किसी का घर छीन लोगे, उसका खाना छीन लोगे, उसके अदर रिसोर्सेज और चीज़ें से छीन लोगे, तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा किस चीज़ का, बायो डाइवर्सिटी का। यानी अलग अलग जो जीव है वो मरना शुरू हो जाएंगे, है ना। तो वी मस्ट प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अलग अलग जीवों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, टू एंश्योर आवर प्लैनेट इज फुल ऑफ लाइफ, ताकि हमारा प्लैनेट जो है लाइफ, जीवन से भरा रहे। हेल्पिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव एंड थरवाइव, और हमें एनिमल्स की हेल्प करनी चाहिए सर्वाइव करने में, है ना। इसीलिए जो है जो फॉरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, और इसीलिए एक प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था, किसको बचाने के लिए, टाइगर को बचाने के लिए। तो थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही। और ये जो पोर्शंस हैं आपके येलो वाले या और भी कोई साइंटिस्ट से रिलेटेड, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।